हेलो गाइस, वेलकम टू टीम विजन। टीम विजन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। परसेंटेज चैप्टर की 2 वीडियोस आ चुकी है। आज हमारी तीसरी वीडियो है। आज हम परसेंटेज टॉपिक का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या? इलेक्शन। जिसका नाम है क्या? इलेक्शन। तो इलेक्शन पर बात आई है तो एक जीके का थोड़ा सा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। कौन है हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर? अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुशील चंद्रा। और ये कौन से नंबर के हैं? कौन से नंबर के हैं ये? 24वें नंबर के हैं। ठीक है, ये कौन से नंबर के हैं? 24वें नंबर के। किसकी जगह इन्होंने पदभार संभाला है? सुनील अरोड़ा जी की जगह। सुनील अरोड़ा जी की जगह। ठीक है। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो गई तो इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर कौन से होते हैं? इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर्स कौन से होते हैं? इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर होते हैं 2। तो एक कौन है? राजीव कुमार। और दूसरे कौन है? दूसरे कौन है? अनूप कुमार पांडे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। सुशील चंद्रा और ये सुनील अरोड़ा वाला, क्योंकि सुनील अरोड़ा की जगह इन्होंने अभी पदभार संभाला है। अरे बंद कर दो उसको। सुनील अरोड़ा ने पदभार संभाला कब? 15 अप्रैल के लगभग। ठीक है, 15 अप्रैल के लगभग। अब देखो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जीके वाला फैक्ट हमने डिस्कस कर ही लिया है। अब हम देख लेते हैं इलेक्शन हमारे इस परसेंटेज चैप्टर के अंदर कैसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो क्या हुआ, कहीं पे हमने मतदान करवाया, वहां पर ए को मिले मान लो कुछ वोट, बी को मिले कुछ वोट। तो अब क्या हुआ, दोनों को जो वोट्स मिले हैं उनके अंदर कुछ अंतर होगा। ए इतने वोटों से जीता, बी इतने वोटों से जीता, दोनों के बीच का अंतर इतना था। टोटल वैलिड वोट, टोटल खारिज वोट, समझ गए? तो अब क्या हुआ, ये हमें दे देगा कि भाई दोनों का अंतर कितना है, उतने वोटों की संख्या दे देंगे। वहां से हमें निकालना होगा टोटल वोट्स कितने। तो देखो क्या हुआ कि मान लो ए और बी के बीच में मतदान हुआ है। मान लो ए और बी के बीच में मतदान हुआ है। ए को मिले हैं 60% वोट। ए को मिले हैं 60% वोट और वो 1400 वोटों से जीत गया। 1400 वोटों से जीत गया। हमें बताना है कि टोटल वोटर्स कितने हैं। टोटल वोटर्स कितने हैं, समझ गए? तो देखो क्या हुआ, ये ए है। सबसे पहले तो देखो, मैंने आपको बोला था कि मैं 100 वाला और रेशियो वाला मेथड दोनों को साथ में चलाऊंगा। जहां जिसकी सहूलियत होगी हम उस मेथड को वहां पर डिस्कस कर लेंगे। जैसे मान लो ये टोटल वोट देने वाले कितने थे? 100 जने थे। उनमें से ये 60 जने और ये 40 जने। ये 60 जने और ये 40 जने। अब क्या हुआ, ये 60 किसको मिले? ए को। 60% मिले हैं किसको? ए को। और ये है बी। ये है बी। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना देखो? 20%। परसेंट का साइन हटा दो क्योंकि हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, 100 पे बात कर रहे हैं। 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1400। 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1400। तो अगर हमें 100 वोटों की संख्या निकालनी है, क्योंकि टोटल वोट्स कितने हैं? 100। तो ये 100 इधर गुणा 5, तो इधर भी गुणा 5, तो कितना आ गया? 7000 वोट। तो टोटल वोटर्स कितने थे भाई? 7000 वोटर्स थे। अच्छा कंसेप्ट है। ये तो सबसे बेसिक सवाल था इस वाली टाइप का। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सवाल जो है वो थोड़े से क्या होने चालू होंगे? ट्विस्ट होने चालू हो जाएंगे। तो वो बात कर लेते हैं। देखो अब क्या हुआ, सवाल क्या बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन 8% वोटर्स डिडंट कास्टेड देयर वोट्स, यानी कि मतदान दिवस पर 8% लोगों ने क्या किया? छुट्टी मना ली। 8% लोगों ने क्या किया? छुट्टी मना ली। फिर वो बोल रहा है कि ए को मिले हैं 48% वोट्स। ए गॉट 48% वोट्स। ए को मिले हैं 48% मत। ए को भी मिले हैं क्या? 48% मत। एंड वन बाय 1100 वोट्स। और कितने वोटों से? 1100 वोटों से वो जीत गया।
ये बताना है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड। टोटल बता दो सर हमको, टोटल बता दो। कैसे बताएंगे? देखो 8% लोगों का क्या करना है भाई, ये 8 लोगों ने तो मना ली छुट्टी, और इनसे हमारे सवाल क्या हो गया, थोड़ा सा ट्विस्ट। देखो 48% वोट्स जो है ना वो ए को मिले हैं। अब उसने बोला नहीं है कि 48% जो है वो मतदान देने गए उनका 48% है, या फिर ये जो 48% है ये वो 48 है जो मतलब टोटल के 48 है। जब हमें कुछ भी नहीं दे रखा हो तो हम क्या लेंगे भाई, जब हमें कुछ भी नहीं दे रखा हो तो हम क्या लेने वाले हैं, 100 वाले पे ले लेंगे, डायरेक्ट परसेंटेज पे, यानी टोटल का 48 ले लेंगे। कैसे? देखो टोटल थे 100 जने, 100 में से ये 8 जनों ने छुट्टी मार ली, तो ये 92 इन्होंने वोट दिया, 92 लोगों ने वोट दिया। और फिर क्या बोल रहा है वो, इन 92 में से वो बोल रहा है, 92 में से नहीं बोल रहा है, वो टोटल का बोल रहा है 48% वोट्स। तो 48 ये आ गया 48%, और यहां पर क्या आ गया 44 कहां से आया भाई, 48 अगर 92 वोट्स है, मान लो देखो जैसे 100 जने थे उनमें से 92 जनों ने वोट दिया है, फिर बोला है कि 48 किसके, 100 के, यानी 48% लोगों ने क्या किया, 48% लोगों ने ए को वोट डाला है। तो अब बताओ कि वोट डालने वाले थे 92, उनमें से 48 जनों ने वोट डाला है ए को, तो बी को कितने मिले होंगे भाई, बी को मिले होंगे क्या 44%। दोनों का अंतर कितना, दोनों का अंतर है 4%, और 4% की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 4% की वैल्यू मुझे दे रखी है 1100। 4% की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 4% की वैल्यू मुझे दे रखी है 1100। मुझे निकालना है 100%, तो 4 को 100 कैसे बनाऊंगा भाई, 4 को 100 बनाने के लिए मुझे करना पड़ेगा सर 25 से गुणा। 25 से गुणा करते ही ये 100% बन गया। इधर 25 से गुणा किया तो इधर भी क्या करूंगा, 25 से गुणा करूंगा। अब कोई भी कॉपी पर गुणा मत करना, दिमाग में गुणा होना चाहिए। कैसे? जब भी 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, मान लो कोई नंबर था ए बी, इसको हमको करना है 11 से गुणा, तो क्या करोगे, इधर लिख दो ए, इधर लिख दो बी, और दोनों के बीच का अंतर कितना, दोनों के बीच का अंतर कितना, ए प्लस बी। बीच का अंतर मतलब बीच वाला नंबर, ठीक है, गलत बोल गया मैं, ए बी है, ये ए, ये बी, और ये बीच का अंतर ए प्लस बी। अब इसको नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, देखो ये मान लो 25 था, इसको हमें 11 से गुणा करना था, तो ये 2 को लिखो इधर, 5 को लिखो इधर, और बीच में क्या आ गया, 2 और 5 कितने हो गए, 7। समझ गए, 2 और 5 कितने हो गए, 7। ये कर सकते हो आप, ये डायरेक्ट आ गया, देखो 27500। ये 00 कहां से आया, ये 20 आ गए। समझ गए? नहीं समझे हो तो एक बार वीडियो को पीछे जाकर वापस देख लेना, रिकॉर्डिंग में आपके पास ये सुविधा उपलब्ध है कि आप लोग ऑफलाइन के अंदर तो डायरेक्ट पूछ लेते थे कि सर ये समझ में नहीं आया, ऑनलाइन के अंदर क्या करोगे, आप पीछे जाओगे और समझ जाओगे। अच्छा ये कहां से आया ये भी समझा दूं क्या एक बार, देखो जब अपन ने ट्रिक डिस्कस कर ही ली है तो फिर कंसेप्ट भी इसके पीछे का डिस्कस कर लेते हैं, चीजें कुछ भी छोड़नी नहीं है। क्या हुआ देखो, जैसे 25 को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे लिखा 25, फिर गुणा ये 25, तो ये 5 यहां पे आ रहा है, ये देखो ये दोनों नंबर यहां पे जुड़ रहे हैं और ये 2 यहां पे आ रहे हैं। बात समझ में आई? तो यहां से ये बना है 275। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो क्या करेगा, थोड़े थोड़े से ट्विस्ट डालता जाएगा। थोड़े थोड़े ट्विस्ट क्या डाल सकता है वो, देखो जैसे हर एक नई टाइप के अंदर नया ट्विस्ट आएगा, थोड़े थोड़े ट्विस्ट आते जाएंगे। देखो क्या करना है, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 8% वोटर्स डिडंट कास्टेड देयर वोट्स, यानी कि 8% लोगों ने इस वाले सवाल में भी क्या किया, छुट्टी मना ली है। 8% वोटर्स डिडंट कास्टेड देयर वोट्स, उन्होंने वोट डाले ही नहीं है। फिर बोल रहा है कि द विनिंग कैंडिडेट गॉट 75% of votes cast, 75% of votes cast, ठीक है। और क्या बोल रहा है, and won by 9200 votes,
ठीक है। अब देखो इस सवाल में और पिछले में ट्विस्ट क्या था, पिछले में जो 48% दे रखा था वो 48% किसका था, टोटल 100 का 48% था। और इस वाले के अंदर जब हम बात करेंगे, इस वाले के अंदर जब हम बात करेंगे तो ये जो 75% है ये किसका है, यह 75% 100 का नहीं है, जितने वोट डाले गए ना उनका 75% है। देखो कैसे, मान लो टोटल मतदाता कितने थे भाई, 100 थे। टोटल मतदाता कितने थे, 100 थे। 100 में से 8 लोग तो वोट डालने ही नहीं गए, 8 लोगों का तो झंझट ही खत्म। यहां पर बचे कितने, 92। अब ये बोल रहा है इन 92 का जो है ना, इन 92 में से 75% वोट जो है ना वो तो ए को डालें, मान लो ए जीता है, ए को डालें, और 25% जो है वो किसको डालें, बी को डालें। 25% किसको डालें, बी को डालें। अब ये बताना है कि जो टोटल, क्या बताना है, टोटल वोट्स कास्ट, टोटल वोट्स कास्ट, टोटल वोट्स कास्ट। अपने बताओ कि टोटल वोट्स कितने कास्ट हुए, 100 हुए कि 92 हुए, 100 तो मतदाता सूची में नाम थे भाई, कास्ट कितने हुए, 92, क्योंकि 8 जने तो वोट देने ही नहीं गए, 100 नाम थे, 8 वोट देने नहीं गए, तो पीछे कितने बचे, 92 बचे। अब देखो क्या हुआ, अगर ये 75% लाया है, ये 25% लाया है, तो दोनों का अंतर कितना, 50%। 50% किसका भाई, इस 100 का या इस 92 का, इस 92 का, क्योंकि हम किस पे बात कर रहे हैं भाई, वोट्स कास्ट पे बात कर रहे हैं। तो देखो 50% की वैल्यू कितनी हो गई, 9200। और अगर इस 50% ये किसका है, 92 का है, तो जब 50 को 100 कर दूंगा तो मुझे 92 की वैल्यू मिल जाएगी। 50 को 100 कैसे करूंगा, इधर 100% और इधर 92 100, इधर भी 2 से गुणा कर दो, तो इधर कितना आ गया, 18400, 18400, ये आ गया आंसर। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहां पर रेशो से भी करना चाहेंगे। देखो रेशो से चीजें पेचीदा कहां होंगी, इसके अंदर बता देता हूं। जैसे 92 था, उसमें 75% और ये 25%, 75 और 25, ये 75 आ गया 3/4 और ये आ गया 1/4, 75 और 1/4। अब इसमें क्या हुआ, अब यहां से आप लोग क्या करोगे, 4 जो है उसको 92 के बराबर करोगे, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 24 से नहीं, 23 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर 23 से करोगे, फिर इधर 23 से यहाँ पे 69 आएगा, यहां से बनाओगे, फिर 46 की वैल्यू 9200, फिर 46 की वैल्यू 9200, तो 46 का डबल 92, 9200 का डबल 18400। उससे जाओगे, चीजें हल्की सी कॉम्प्लेक्स होगी, वो हमें करना नहीं है। जितनी आसान चीजें होती है उतना ही हमें क्या करना है, उतनी आसान तरीके से चीजों को सॉल्व करना है। तो यहां पर डायरेक्ट हमने 100% बना लिया और 18400 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अरे अगले, जहां पर भी आपको डाउट हो प्रीमियर के दौरान, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, उससे मैं क्या है हाथों हाथ आपको सॉल्यूशन दे पाऊंगा। और जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नोट्स वगैरह सारे उसी के अंदर अपलोडेड है, पेपर्स, नोट्स, और उसके अलावा कोई भी नई इंफॉर्मेशन आती है, इस वीडियो का लिंक सारे जो है वो उसके अंदर टेलीग्राम वाले ग्रुप में अपलोडेड है। देखो अब क्या बोल रहा है, 70 नया क्वेश्चन है, 75% वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, 75% वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। 75% लोगों ने वोट डाले, यानी कि 25% लोगों ने क्या किया, छुट्टी मना ली, घर पे बैठ गए एज अ हॉलीडे, इलेक्शन डे इज अ हॉलीडे उनके लिए, उनका ये मानना है। अब देखो क्या हुआ, 75% लोगों ने वोट डाले हैं। फिर आगे चलते हैं, फिर वो बोल रहा है कि इनमें से 2% इनवैलिड हो गए, इनमें से 2% क्या हो गए भाई, इनवैलिड, 2% हो गए क्या, इनवैलिड। फिर आगे चलते हैं, फिर वो बोल रहा है कि अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स, कैंडिडेट ए, इसको कितने मिले, 9261 वोट्स, 9261 वोट्स। और ये 9261 वोट्स क्या है, ये जो है ये 75% है किसका, वैलिड वोट्स का, वैलिड वोट्स का। हमें क्या निकालना है, टोटल एनरोल्ड निकालना है। टोटल एनरोल्ड का मतलब क्या कह सकते हो आप, कि टोटल वोटर्स
कितने हैं ये निकालना है, टोटल वोटर्स कितने हैं ये निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो समझते हैं सवाल। सवाल क्या बोल रहा है कि किसी गांव में मान लो 100 मतदाता थे, उनमें से 25 लोग वोट देने नहीं गए, पीछे बचे 75%। उन 75 में से 2% जो है वो क्या है, इनवैलिड है। 2% क्या है, इनवैलिड है। और उन इनवैलिड में से जो इनवैलिड हटा दिए, तो जो वैलिड वोट्स है उनके 75% वोट ए को मिले हैं, और वो किसके बराबर है, 9261 के बराबर है। तो ये बताना है कि टोटल वोट्स जो है वो कितने होंगे। तो देखो क्या करना है, सवाल में ट्विस्ट कहां होगा, देखिए सर, ये मान लो ये 100 वोटर्स थे, 100 वोटर्स थे। 100 वोटर्स में से 75% जो है ना वो क्या किया, उन्होंने वोट डाले, तो 25% ने नहीं डाले। अब सारा खेल हमें किस पे खेलना है, इन 75 लोगों पे, क्योंकि जब इन्होंने वोट ही नहीं डाले, जब ये गिनती में ही नहीं आए, मान लो 100 नंबर का पेपर था, आपने 80 नंबर का ही अटेंड किया, तो जब वो 20 को आपने छेड़ा ही नहीं, तो वो तो आउट ऑफ उसके गिनती के ही बाहर हो गए। अब जो भी खेल होगा वो 79 पे होगा। सेम सिचुएशन यहां पर है। अब क्या हुआ, यहां से देखो 2% वोट्स क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, यानी कि वैलिड वोट्स क्या हो गए, वैलिड वोट्स क्या हो गए, 98%। अब 98% किसका, 100 का नहीं, इस 75 का 98%, समझ गए। अब देखो यहां से अगर आप रेशियो पे चलते तो कितनी चीजें पेचीदा हो जाती, होती नहीं होती। इसलिए मैंने आपको मना किया था, इसलिए मैंने बोला था कि दोनों को साथ में चलो। अब मैं इससे रेशियो पे चला जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो कैसे, अब वो बोल रहा है कि इन 98% में से 75% वैलिड वोट्स किसको मिले हैं भाई, 75% वैलिड वोट्स किसको मिले, ए को मिले हैं। तो बी को कितने मिले होंगे, 25%। खैर हमें उससे क्या, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। देखो क्या करना है, हमें निकालना क्या है, इस 100 की वैल्यू। तो हमारे लिए ये 100 क्या हो गया भाई, हमारे लिए ये 100 हो गया x, ये 100 हो गया x। इस 75% की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, इस 75% की वैल्यू दे रखी है ये 9261। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो ये x कितना दुख दे रही है, नहीं तो देखो ये 75% यानी 75/100, ठीक है। अब यहां से हम ऊपर चले, ऊपर चलते ही क्या किया, 98/100, फिर ऊपर चले, फिर से आ गया 75/100, और यहां से ऊपर चले तो क्या आ गया, x किसके बराबर है, 9261 के। ये लो ये 9261, काटापीटी कर लो, करते ही आंसर है। अब आप कहोगे सर काटापीटी पेचीदा नहीं होने वाली, बिल्कुल नहीं होगी, विश्वास रखो। देखो कैसे, 25 × 3 25 × 4, समझ गए, 25 × 3 25 × 4, ठीक है। अब देखो 4 से 98 कटता है क्या, नहीं कटता, 2 से काट लो। यहां पर आ गया 2, यहां पर आ गया कितना, 98 का 49, ठीक है। अब देखो यहां पर 49 है, तो थोड़ा हिंट ले सकते हो कि 9261 जो है ये 7 से कटेगा। बट आप क्या करो, अगर आप थोड़े से नए हो तो आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन ट्रिक्स दे रहा हूं, देखते जाना। यहां 3 है, यहां 3 है, 3 और 3 मिलकर कितने हुए, 9। और इधर देख लो ये 9 है, और 6 और 3 9, यानी कि ये 9 से कटेगा, डायरेक्ट 9 से काट लो। ये 3 और 3 ये दोनों कट हो गए, 9 से काटा, 9 1 जा 9, 9 0 जा 0, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, पीछे कितना बच गया, 8, और 9 9 जा 81, समझ गए। अब देखो अब क्या हुआ, यहां 49 है, तो यानी कि ये 7 से कट सकता है। 7 से काटने के लिए एक बार चेक कर लो, 7 1 जा 7, पीछे बचा 3, 2 7 4 जा 28, बिल्कुल कटेगा, एक कटेगा। तो क्या करना है, यहां पर आ गया 7, यहां पर आ गया देखो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और 7 7 जा 49, और 147 7 से कटता है क्या, बिल्कुल कटता है। 7 से काटा, ये आ गया 21। कैलकुलेशन आपको दिख पेचीदा रही होगी, बट जब आप इसको करने बैठोगे ढंग से तो आपको बिल्कुल पेचीदा नहीं लगने वाले। अब ये 25 जो है ये ऊपर का है, ठीक है ना, ये इसको नीचे मत लिख देना। ये 21, कुछ लोग इसको बेस में लिख लेंगे, तो वहां से गलती होने के चांसेस है। अब देखो x की वैल्यू क्या है, अपॉन में 4 × 2 8, और नीचे है 800, ऊपर है 21। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8, और 8 को 21 से गुणा किया तो कितना आ गया, 168।
168 और ये आ गए 00, 16800। तो ये क्या है, टोटल वोट्स जो है जो हमें निकालने थे, टोटल वोटर्स, ये 100 की वैल्यू आ गई, समझ गए। अब यहां पर आप 100 लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, जो भी आपका मन करे वो लिख सकते हो, एक्स की जरूरी नहीं है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर यहाँ पे आप 100 लिखते हो तो उसको काट मत देना, क्योंकि काटा तो फिर आपके सवाल की कैलकुलेशन जो है वो पूरी बिगड़ने की संभावना है। तो इसलिए यहां पर कुछ लेटर लिख देना ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखो, ये मैंने 100 वाला मेथड किया था, यहां से मैं रेशियो पे आ गया। मैंने क्या कहा था, मैं दोनों मेथड्स को साथ में चलाऊंगा, दोनों मेथड्स को एक साथ में इस तरीके से चलाऊंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा चीजें कितनी आसानी से हो रही है, समझ गए। चलते हैं आगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप पर है सर, कि उसमें आपको वोटों की संख्या दे दी होगी इनवैलिड की। यहां तक तो परसेंटेज पे बात कर रहा था, पूरा क्वेश्चन परसेंटेज पे था, तो हम लोगों के लिए थोड़ी सी सहूलियत भी हो रही थी। अब क्या हुआ, पूरा जो क्वेश्चन है, ये चैप्टर है, ये क्वेश्चन है, ये परसेंटेज पर नहीं है। अब वो क्या करेगा, नंबर दे देगा। नंबर दे देगा तो हमारे क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। बट दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए ही तो हमने ये चैनल बनाया है। तो देखो क्या करना है सवाल देख लेते हैं कि दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शंस हुए। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% वोटर्स डिडंट कास्टेड देयर वोट्स, यानी 20% का तो झंझट ही खत्म। 20% जो है इन्होंने क्या कर लिया, छुट्टी मना ली, ये लोग वोट डालने गए ही नहीं। फिर आया कि आउट ऑफ विच 2000 वोट्स गॉट इनवैलिड। इनवैलिड वोटों की संख्या कितनी है भाई, 2000 वोट्स। अब देखो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस देख रहे हो। पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहां पर आपको 2000 की जगह 2% दे रखा था, तो आपने 98% करके सवाल सॉल्व कर लिया। इसमें क्या बोला उसने, नंबर दे दिया। फिर वो बोल रहा है, फिर वो क्या बोल रहा है भाई कि विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। विनिंग वाले को कितने मिले हैं भाई, विनिंग वाले को मिले हैं सर 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स, एंड won by 8000, won by 8000। तो फाइंड टोटल एनरोल्ड वोट्स, फाइंड टोटल एनरोल्ड वोट्स, टोटल एनरोल्ड वोट्स। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% वोटर्स, हाँ ठीक है 20% वोटर्स, ठीक है। देखो क्या करना है सवाल क्या बोल रहा है कि भाई कोई इलेक्शन हो रहा था, उसमें क्या हुआ, 20% वोटर्स जो है वो तो वोट डालने गए ही नहीं, 20% नहीं डालने गए तो उनको हटाओ। जिन लोगों ने 80% लोगों ने वोट डाला है उनमें से 2000 जो है वो वोट इनवैलिड हो गए। अब आप कहोगे सर इनवैलिड वोट्स क्या होते हैं। देखो जैसे कभी गांव वगैरह में इलेक्शंस होते थे, या कहीं कहीं पे अभी भी जहां बिना ईवीएम के इलेक्शंस होते हैं, वहां पर क्या होता था, एक पर्ची आती थी, उस पर चौकड़ियां बनी हुई थी एकदम चिपकी चिपकी, जितने भी मतदाता जो खड़े हुए हैं प्रत्याशी उनके नाम होते थे। उसके बाद में क्या होता था, गांव वालों को उस पर थप्पा लगाना होता था। कुछ लोग क्या करते थे, चौकड़ी के बीचों बीच थप्पा ना लगाकर लाइन के इधर उधर या थोड़ी सी भी शंका वाले में थप्पा लगा देते थे। अब मान लो ऐसे बना के दिखा देता हूं, जैसे ये चौकड़ी बनाई, ये प्रत्याशी है, यहां पर थप्पा लगाना है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने थप्पा लगा दिया ऐसे। अब ये वोट इसमें गिने कि इसमें गिने, भाई पता नहीं है किसमें गिने। तो फिर क्या होता था, कंफ्यूजन को मिटाने के लिए इस वोट को क्या कर देते थे, खारिज कर देते थे। तो ये खारिज वोट जो है ना, ये इनवैलिड वोट है, समझ गए। तो अब देखो इसमें कैसे करना होता है सर, इसमें कैसे करना होता है, देखो क्या हुआ, मान लो कि 100 वोटर्स थे, मान लो क्या हुआ 100 वोटर्स थे, उसमें से 20% जो है वो तो वोट डालने ही नहीं गए, 20% जो है वो वोट डालने गए ही नहीं। फिर क्या हुआ, उनमें से अब 20% नहीं डालने गए तो पीछे बचे कितने, 80%, 80% वोट डालने गए। उन 80 में से क्या हुआ, 2000 वोट जो है वो खारिज हो गए। ये देखो ये 2000 वोट जो है ये इनवैलिड हो गए, 2000 वोट इनवैलिड हो गए। और फिर पीछे बचे कितने, 80% माइनस 2000, 80% माइनस 2000 ये हुए।
अब देखो क्या हुआ, अब हम किस पे बात करेंगे भाई, वैलिड वोटों पे। ये तो हो गया इनवैलिड, ये तो हो गया इनवैलिड। थोड़ा सा मैं इसको चौड़ा करके सही लिख लेता हूं। ये देखो 2000 अगर वोट इनवैलिड हो गए हैं तो वैलिड अब कितने बचे, 80% में से अगर मैं 2000 इनवैलिड निकाल दूं तो पीछे बचे वो वैलिड हो गए। अब हमें बात किस पे करनी है भाई, वैलिड पे करनी है। वैलिड वोटों का 60% किसको मिला है भाई, जीतने वाले को मिला है। तो ये वैलिड वोटों का 60%, 60% इसका नहीं है भाई, इसका नहीं है, ये मत करना आप, इसका नहीं है। ये 60% किसका है, इनवैलिड वोटों का। और इधर कितना है, 40%। इधर कितना, 40%। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई, 20%। 20% किसका, 80% माइनस 2000 का 20% है। तो और हमें क्या निकालना है, टोटल का निकालना है। मान लो टोटल को एक बार मैंने क्या ले लिया, टोटल को मैंने ले लिया जैसे x। तो अब देखो क्या करना है, 20%, 20%, ये 20 किसका, किसका 20%, 80% माइनस 2000 का 20% किसके बराबर है भाई, किसके बराबर है, 8000 के बराबर है। अभी 8000 कहां से आया सर, ये देखो ये 1/8000, यहां जीता कितने से है, 8000 से जीता है, 1/8000। अब आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करते ही आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। यहां पर x लिख लो एक छोटा सा, यहां पर आप क्या करो, छोटा सा x लिख लो जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। अब देखो क्या हुआ, इस x से जब इनको सबको गुणा करोगे, इस x से सबको गुणा करोगे तो क्या होने वाला है, देखो 20% की वैल्यू कितनी होती है भाई, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 गुणा, यहां पर क्या आएगा 80/100, 80/100 आगे लगा दूं x क्यों, अब 80% को मैं 4/5 डायरेक्ट लिख सकता था, 4/5 डायरेक्ट लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और आप जब काटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 2000 बराबर 8000, माइनस 2000 बराबर 8000। अब देखो क्या हुआ, ये बन गया कितना, 10,000, और जब इसको काटापीटी करोगे तो ये क्या बन गया, 4/5। ये क्या बन गया, 4/5। अब इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहां बन गया 25, 25 से इसको गुणा किया हमने, 25 से इसको गुणा किया तो पहले या तो इसको इधर ले जाओ, इधर आ गया 10,000। क्लास के एंड तक आते आते मार्कर काफी लाइट हो जाता है नहीं, और यहां पर आ गया देखो 4x/25। 4 से जब इसको काटा आपने तो क्या बन गया, 2500, 2500। 4 से ये 25, और जब इसको x से गुणा करोगे, जब इसको x से गुणा करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा भाई, जब इसको x से गुणा करोगे आप तो आपको कितना मिल जाएगा, 62500, 62500। ये भी चीज आप कर सकते हो, डायरेक्ट सॉल्यूशन है, यहां से आप आराम से कर सकते हो उस सवाल को। क्या किया हमने, 100 था, 80 और 20 बनाया, उससे हमने 80% माइनस 2000 और इधर 2000, यहां से इसका 60%, इसका 40%, अंतर आया 20 का, 20% 1/5 इसका। अब कुछ लोग कहेंगे कि आपने इसको x से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, ये यहां से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये यहां तक हमने x की बात करी थी और ये नंबर में दे दिया है, इसलिए यहां पर हमने इसको x में नहीं लिया है, समझ गए। तो ये थी हमारी 5 टाइप्स, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स। इन्हीं के बाहर सवाल नहीं बनेगा, इन्हीं के अंदर से ही सवाल बनेगा। जो CGL होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, अच्छे से इसको पढ़ना, अच्छे से इसको डिस्कस करना, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में हम शायद इनकम टैक्स या फिर इनकम एक्सपेंडिचर करेंगे, तो तब तक के लिए बने रहिए टीम विजन पे। दूसरे जो वीडियोस है उनको भी देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडीज।